प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जिसमें से लगभग क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इसके सारे 11 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इस प्रश्नावली के, वो सारे ही क्वेश्चंस हमारे थे उन्नयन कोण पर डिपेंड। दो कंसेप्ट पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में इस प्रश्नावली के कि दो कोण होंगे, एक उन्नयन और एक अवनमन। तो अभी तक जो 11 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वो 11 के 11 क्वेश्चंस उन्नयन कोण पर डिपेंड थे। अब जो क्वेश्चन है, एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, वो क्वेश्चन है अवनमन कोण पर डिपेंडेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसका कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर और एक केबल टावर है, ठीक है, कि ये भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है 7 मीटर, ठीक। इस भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, कि ये भवन है, ये केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण। तो अब हमको यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस भवन के शिखर का केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जब बनेगा जब यहाँ पे एक धरातल वाली लाइन होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा। तो ये कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये AB है, ये C, ये D और ये बिंदु E, ठीक है। तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद का अवनमन कोण मीन्स इसका अवनमन कोण, यहाँ से अवनमन कोण लेंगे हम, तो ये जो अवनमन कोण होगा इस भवन के शिखर का इसके पाद बिंदु से या फुट पॉइंट से जो अवनमन कोण है वो कितना है 45 डिग्री। अवनमन कोण का कंसेप्ट बताया था कि जब नीचे की तरफ हम देखते हैं तब जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। अभी देखो हमने इसके लिए बात की कि ये भवन है 7 मीटर ऊंचा। इस 7 मीटर ऊंचे भवन में हम इस केबल टावर के दो चीज़ों की बात करते हैं, एक इस फुट पॉइंट की और एक इसके जो इसका शिखर बिंदु है उसकी। तो इस भवन के शिखर से जब हमने ऊपर की तरफ हम दृष्टि रेखा बनाते हैं या ऊपर की तरफ देखते हैं तब जो कोण बना वो क्या था उन्नयन कोण। मीन्स अब जो हमारी दृष्टि रेखा जा रही है वो कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ, तो कोण क्या कहलाएगा उन्नयन कोण, जिसका मान क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ये दिया हुआ है कि इस भवन के शिखर से ही इसके फुट पॉइंट का अवनमन कोण, अवनमन कोण मीन्स अब हमको किधर देखना पड़ रहा है नीचे की तरफ। मीन्स दृष्टि रेखा कहाँ जा रही है नीचे। तो दृष्टि रेखा जब भी नीचे जाती है तो जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। और वो कोण हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि वो कहाँ बनता है, यहाँ पर, कि जहाँ पर हमारी जो स्थिति है उसके समांतर एक रेखा, तो इसके समांतर हमने ये रेखा बनाई है, ये धरातल वाली रेखा है BC और इस BC के समांतर रेखा है AD। तो ये धरातल के समांतर है जिसके लिए हमने इस कोण के लिए बनाई थी ये रेखा। तो इससे इस क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ दृष्टि रेखा है हमारी, अब की बार ये AC, ये अवनमन कोण है कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो ये अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर और ये कोई केबल टावर है। अब हमको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, दो चीज़ें हैं, उन्नयन कोण दिया हुआ है और अवनमन कोण दिया हुआ है। इस टावर की ऊंचाई बतानी है, इस टावर की ऊंचाई, ये टावर कितना ऊंचा है। देखो इसको देखेंगे, है ना, ये भवन है यहाँ पर, ये इसके समांतर रेखा है।
तो जो लंबाई यहाँ पर है इतनी लंबाई तो यही हो गई फिक्स, मीन्स ये तो 7, तो ये हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये आयत बन रहा है, ये रेखा इसके समांतर है, ये दोनों ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, टावर भी और भवन भी, तो ये भी समांतर है, तो ये 7 ऊंचाई इसकी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो मीन्स अब कितनी दूरी और बची, इस D से लेके E तक की इस दूरी को हम मान सकते हैं कि ये दूरी क्या है, H है। ठीक है, तो अब इस दो जो समकोण त्रिभुज बनेंगे उसकी बात हम करेंगे इसमें। देखो ये कोण है, अरे अब देखो ये भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो एक समकोण यहाँ पर बनेगा। इसमें हम देखेंगे कि ये एंगल है यहाँ 45 डिग्री, तो ये एंगल भी होगा 45 डिग्री। ये एकांतर कोण है, ये दोनों AD और BC समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड के एंगल हैं, तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं एकांतर कोण, तो इस कोण का मान भी क्या आ गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें भवन की ऊंचाई बराबर है 7 मीटर, टावर की ऊंचाई जो हमको ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई है 7 + H मीटर। ठीक है, इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री है। इस त्रिभुज में ये लंब और ये आधार, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। मान रखेंगे tan 45 1 होता है, AB का मान दिया हुआ है 7 है और BC का मान हमको पता नहीं है, ज्ञात करना है। इट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, BC 1 से मल्टीप्लाई होके BC और BC बराबर 7, मीन्स अब ये वाली दूरी भी कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, इस भवन की ऊंचाई भी 7 है और इस धरातल की चौड़ाई भी क्या है, 7 है। अब देखो इस रेखा के समांतर रेखा है AD, ये आयत बना रहा है, तो ये जो धरातल है BC और AD बराबर है, तो ये ऊंचाई चौड़ाई भी कितनी होगी, 7 मीटर। तो इट इम्प्लाइज BC बराबर AD बराबर 7 मीटर, इसको लिख सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज की, अलग से बना लेंगे। देखो इसको, ये ऊपर वाला त्रिभुज ADE, इसमें यहाँ पर समकोण है, ये समकोण है, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री और ये लेंथ हमने अभी ज्ञात की है, कितनी है, 7। इसकी ऊंचाई हमने मानी हुई है H। तो इसकी बात करेंगे त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज है ये, tan थीटा ही अप्लाई कर रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस में, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है इसका H और आधार है 7। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये √3 बराबर H बटा 7 और यहाँ से हम मान लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज H बराबर 7 √3 मीटर। तो ये किसका मान आया, इस ऊंचाई का, कि ये जो टावर था, इस टावर में इस भवन से ऊपर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 √3 मीटर। H का मान आ गया हमको हमारे पास, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, इस टावर की ऊंचाई, इस पूरे टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने लिखी थी स्टार्टिंग में ये, तो टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं हम कि टावर की ऊंचाई बराबर H + 7 ये थी, तो 7 √3 और +7, H का मान रख दिया हमने। यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा
तो बचा √3 + 1, तो ये टावर की ऊंचाई आ गई 7 √3 + 1 मीटर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट काफ़ी यूज़ हुए हैं इसमें। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के डायग्राम हमारा जब बन जाएगा मीन्स तब हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझने का है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो, ये कोई समुद्र तल है, सीधी लाइन बना सकते हैं। यहाँ से एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है इस समुद्र तल पर। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण। अब यहाँ पर कोई 2 जहाज है, उसने दिया हुआ है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मीन्स 2 जहाज हैं, एक की स्थिति हम यहाँ मान सकते हैं और दूसरे की स्थिति हम यहाँ मान सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। इनके अवनमन कोण इस लाइट हाउस के शिखर से अवनमन कोण बनाएंगे। देखो कि ये लाइट हाउस है, यहाँ से अवनमन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पर कि एक एंगल बनेगा ये और एक एंगल बनेगा ये। तो ये तो है 30 डिग्री और ये पूरा एंगल है ये वाला, ये है 45 डिग्री। ठीक है, दोनों अवनमन कोण दिए हुए हैं। अलग अलग अगर हम इसको बनाएं तो एक नाम लिख देंगे पहले इसके कि ये शिखर, ये लाइट हाउस है AB, यहाँ पर ये समकोण बनेगा, ऊर्ध्वाधर होता है ये। अब इस पहले वाले जहाज पे जो अवनमन कोण बन रहा है, ये अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा। देखो नाम लिखेंगे इसके, ये A, ये B और ये C और ये D, तो ये वाला बिंदु। ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं हम, इस वाले के लिए। तो यहाँ पर ये धरातल के समांतर रेखा हमने ऊपर बना दी क्योंकि अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। यहाँ से देखने पे अवनमन बन रहा है मीन्स ये कोण कितना है 45 डिग्री। तो इस वाले कोण की बात कर रहे हैं हम इस त्रिभुज के अंदर। अब हम जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं, ये क्षैतिज के समांतर रेखा है ये वाली, इसके समांतर, और ये कोण होते हैं एकांतर, कि ये कोण और ये कोण एकांतर होता है कि 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह जो कोण बनते हैं, एक इधर और एक इधर अपोजिट साइड में, ये एकांतर कोण होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, एक कोण इधर बना और एक कोण इधर बना, दोनों कैसे होंगे बराबर। तो मीन्स यहाँ पर ये 45 बनेगा तो ये एंगल भी कितना बनेगा 45। सेम कंसेप्ट अब हमको इस त्रिभुज में यूज़ करना है जो हमने बाद में बनाया है। ये त्रिभुज ये वाला कौन से बिंदु के लिए, बिंदु DBA। तो यहाँ पर ये जो अवनमन कोण है ये कितना है 30 डिग्री, जो हमने बाद में बनाया है AD रेखा के लिए। अब की बार जो दृष्टि रेखा है वो AD है।
तो इसके लिए अवनमन कोण 30 डिग्री, तो वापस वही कंसेप्ट यहाँ होगा कि एकांतर कोण से ये कोण बन जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये कोण भी 30 डिग्री, ऐसे ही ये कोण इसमें 45, ये समकोण और ये समकोण दोनों अलग अलग बना दिए हमने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमको पूछा है कि ये जो दो जहाज हैं, एक जहाज है यहाँ पर और एक जहाज है यहाँ पर, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो पहले हम लिख लेते हैं लाइट हाउस की ऊंचाई, क्योंकि ये हमको दी हुई है, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर है 75 मीटर। ठीक, माना दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी हमसे ज्ञात करनी है, हमको पूछी गई है हमको। तो दो जहाज है, एक बिंदु C पर और एक बिंदु D पर, इसके मध्य दूरी को हम मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, x मीटर है, ज्ञात करनी है ये हमको, और ये इसकी टोटल लेंथ है, इसको हम मान सकते हैं y, और C से लेके B तक की दूरी है y मीटर। ठीक है, ये हमने मान ली। तो ये कंसेप्ट हमने लिख दिया। अवनमन कोण तो हमने लिख ही दिए हैं डायग्राम में। अब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। देखो पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा के अलावा कुछ यूज़ नहीं किया है हमने पूरी प्रश्नावली में, तो tan थीटा ही यूज़ करेंगे यहाँ भी कि tan, इस त्रिभुज में थीटा है 45 डिग्री, लंब है 75 और आधार है y। मान रख देंगे, देखो tan 45 1 होता है और ये 75/y। इट इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 75 मीटर, मीन्स ये दूरी आ गई y बराबर 75 मीटर। ठीक है, ये हमने ज्ञात की है अभी। अब हम इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इसकी बात कर चुके हैं जिससे हमको y का मान मिल गया है। अब हमको इसकी बात करनी है, त्रिभुज ABD में, पूरा त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं। ABD में tan 30 डिग्री, लंब वही सेम है 75। इसके लिए आधार, देखो ये त्रिभुज है, इसके लिए आधार क्या होगा, B से लेके D तक की दूरी, क्योंकि पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। ये डायग्राम है B से लेके D तक, तो B से D तक की दूरी देखो, ये x और ये y, तो मीन्स टोटल दूरी कितनी है, x प्लस y। इसका मान रखेंगे, इसका मान है 1/√3 और ये 75। x हमको पता नहीं है, लेकिन y का मान हमने अभी निकाला था, तो y का मान है 75 ही। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा x प्लस 75 बराबर 75/√3। ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये 7 प्लस x प्लस 75 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बचा, x का मान चाहिए हमको, तो ये 75/√3, ये 75 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको और सरल कर सकते हैं, देखो 75 कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये बचा √3 माइनस 1। तो किसका मान आया, x का, ये x का मान आ गया 75/√3 माइनस 1। और ये क्या थी हमारे पास, दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, अतः
दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी बराबर 75 √3 - 1 मीटर। तो ये हमको ज्ञात करनी थी। एक बार वापस से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है कि एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज के अवनमन कोण, एक जहाज हमने सी बिंदु पे लोकेशन मानी है उसकी, और एक जहाज है बिंदु डी पर। दोनों आगे पीछे हैं। ये जहाज हमको दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। ठीक है, तो ये जहाज के अवनमन कोण एक का 45 डिग्री और एक का 30 डिग्री, वो कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ करके एंगल को नीचे लिख लिया एकांतर कोण के नियम से। तो ये कोण 45 वाला यहाँ पर और 30 वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोनों जहाज के मध्य दूरी हमने मान ली x मीटर, और जो बाकी बची दूरी थी उसको मान लिया हमने y मीटर। हमको ज्ञात करनी है इन दोनों के मध्य की दूरी। तो पहले हमने इसमें लगाया tan थीटा, इसमें लगाया तो हमारे पास y का मान आ गया कितना, 75 मीटर। फिर हमने पूरे त्रिभुज में अप्लाई किया ये कंसेप्ट। पूरे त्रिभुज में ये थीटा था 30 डिग्री, ये लंब अपॉन आधार, लंब 75 और आधार x प्लस वाई, टोटल आधार। अब की बार ये पूरे आधार की बात कर रहे हैं तो पूरा आधार x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई लिख दिया, y का मान रख दिया हमने, y का मान रखा, समीकरण बन गई। समीकरण को हल किया तो ये आ गया 75 × √3 - 1। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। तो ये उन्नयन और अवनमन दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। तो 9.1 पढ़ना जब स्टार्ट की थी हमने, दो कंसेप्ट पढ़े थे स्टार्टिंग में, एक था उन्नयन कोण और एक था अवनमन कोण, जो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था जिसका बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद में क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए। इसके क्वेश्चंस में 10-11 जितने भी क्वेश्चन थे इसके सारे उन्नयन कोण से रिलेटेड। ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके जो अवनमन कोण से रिलेटेड हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अवनमन कोण का जब भी क्वेश्चन आता है तो मीन्स इन दोनों में से जरूर आता है क्वेश्चन। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, तो अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि अनुप्रयोग हैं त्रिकोणमिति के, तो मीन्स त्रिकोणमिति का कंसेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है, जिसमें क्या है, एक ये समकोण त्रिभुज जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात अप्लाई होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 अनुपात थे, जिसमें से हमने इस पूरी प्रश्नावली में tan थीटा के अलावा कुछ यूज़ नहीं किया है कि tan थीटा, जितने भी सवाल किए हैं सारे के सारे सवाल tan थीटा पर डिपेंड थे हमारे। और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तीन मान यूज़ हुए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान √3 होगा। तो ये तीन मान के अलावा ना कोई एंगल यूज़ हुआ है 30, 45 और 60 के अलावा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 अनुपात होते हैं, 6 में से सिर्फ एक अनुपात यूज़ हुआ है इस प्रश्नावली में, कौन सा, 45 डिग्री। और 3 एंगल यूज़ हुए हैं tan के, 30, 45 और 60। तो tan के 3 मान याद रखने हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इस पूरी प्रश्नावली को। और सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है tan थीटा, जो होता है लंब बटा आधार। पूरे क्वेश्चंस में हमने लंब बटा आधार से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मीन्स उसका 10% पार्ट भी हमने यहाँ पे हमको याद नहीं रखना पड़ा है
कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक tan थीटा याद रखा है हमने, सिर्फ लंब बटा आधार होता है, और tan थीटा के 3 मान याद रखे हैं, एक 30, 45 और 60 डिग्री। बाकी सिर्फ जोड़ बाकी है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमने ये कंसेप्ट यूज़ किया और उस कंसेप्ट से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, पढ़ेंगे इनको, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो बता सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। चलो।